बोलो जय गुरुदेव। आप खड़े हो जाओ। वो आ रहे हैं सब, आ गई ट्रेन उतर गई सुबह। अरे भाई जरा बैठ तो जाओ। भजन करा दिए। हाँ अरे तुम कैसे सोओगे, बैठ जाओ। अरे सुनो तो, जरा खड़े हो। अरे बैठने में क्यों, बैठ जाओ जरा तो। अरे तुम्हारा नाम ना कट जाए, बैठ जाओ। इतनी जल्दी? हम आपको देख रहे बहुत देर हो गई, तो आपके पैर थक गए। हमने कहा इनको खड़ा होकर के जरा सा ठीक हो जाए, तो तुमको खड़ा किया। तुम ऐसे कैसे समझ गए? बैठ जाओ। जब हम उठे तब उठना। बैठ जाओ सब, सबके सब बैठ जाओ। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने के लिए हम बाहर जाना चाहते। कहाँ अरब देशों में? तो हमने कहा कि तू जरा ठहरा रहो, बाद में चला जाना। कह लगे नहीं, इस वक्त में हमारा सिलसिला जाने का बन गया, तो मैं जा रहा हूँ। तो नहीं माने। अब हम उसके हित के लिए मना करें। हमने कहा भाई वहाँ कोई घटना हो जाए तो फिर तुमको बड़ी मुश्किल होगी, बहुत कठिन होगी। बिल्कुल साफ साफ उनको बताएं कि वहाँ घटना होगी तो तुमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब वहाँ जब घटना हुई तो पैसा बैंक से या पैसा कहीं भी जमा या मकान नहीं बिकेगा, सामान नहीं, और सीधे जाओ, कोई सामान नहीं ले जा सकते, जाओ। अब हिंदुस्तान ने कहा कि हम जहाज भेज रहे पर, तो कुछ लेकर के नहीं आए, बस खा लिया, खाली ऐसे ही मारते। हम इसको नहीं मानते, तो जाओ भाई। अब उनको, अब उन्होंने पूछा कुछ ले आए? तू बेकार करके आए, कुछ ले आया? कुछ नहीं ले आया। वही काम यहाँ करता तो तेरे काम पर बच्चों का काम आता, और वहाँ कुछ नहीं आया। तो इसलिए धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। अब तुम्हारा धाम तो सत्य देश है, सतलोक है। तुम चलो वहाँ आराम से रहना, वहाँ कोई नहीं निकाल सकता। वही तुम्हारा अस्थाई है, अचल है, और जन्म मरण से परे। वहाँ सब तरह का सागर आनंद का, और दर्शन दीदार करो। यानी काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब ये पराया काम है, मकान बनाओ, ये बनाओ और ये बनाओ और ये बनाओ और ये जमा करो और इसको रखो, ये पराया काम। अरे आपने अपना काम और जीवात्मा को घर जाने लगा कुछ किया? इधर ले जाने के लिए आपने कोई साधन कुछ बनाया आपने कि कैसे चलोगे? ये सब इकट्ठा करते रहे, बनाते रहे, इसी में अपना, और तब तक उसने कहा चलो निकलो। तो आपका तो काम सब रह गया। वो पराए काम को अपना समझते हैं। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। बस सुमरन ध्यान भजन ये तुम कर लो, ये तुम्हारी जीवात्मा का असली काम, और बाकी शारीरिक ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। और रोज का जो सामान हो तो प्रारब्ध में ही, वो तो ना भी करो तब भी मिलेगा। आप जो कुछ और करोगे तो उतना ही करो जितना प्रारब्ध बन जाए। ये बरात बेकार करोगे तो कुछ नहीं। गुरु का नाम
संभाले चल। गुरु का नाम संभाले चल। यही है दाम गठ बंधना। अरे जो नामदान बच्चों मिला है ये तो गांठ में बांध लो, ये असली चीज ये है, इसको गांठ में बांध लीजिए। जैसे वो कंगाल जब पैसा पाता है तो ऐसे, और फिर टेट को इस तरह से अंटी में से निकाल के देखता और फिर रख लेता और फिर देखता और फिर रखता। वो गरीब तो ये तो मतलब है कि कंगाल हो, तुमको जो दिया या रोज देखो कि हमसे गिर तो नहीं गया, अरे छूट तो नहीं गया, अरे हम भूल तो नहीं गए। गांठ में बांध लो, यही दाम है, इसी से तुम पार हो गए। तो तुम इसको भी भूल गए तो फिर गया, फिर क्या करोगे। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला। दुलाले मान यह कहना, ये जगत का जो काम करते हो ये मैल है, ये यहाँ चढ़ जाएगा। तो आप महापुरुषों से प्रार्थना करो कि हमारा ये धो दीजिए, शुद्धि दबाई कर दीजिए। तो वो तो इसीलिए आता ही है। तुम तैयार हो जाओ, तन को मन को अपने कपड़े को दे दो, ये तन को दे दो मन को दे दो, तो ये तुम्हारे कपड़े को लेकर के भींच पाँच कर बिल्कुल साफ करके छोड़ देते आप। तो तुम न मन देते हो न तन देते हो, दोनों में से कुछ भी नहीं। और मन ही मतलब ही है कि बड़ा गंदा है और तन जिस पर बोझा लदा हुआ। फिर कैसे शुद्ध होगा, उनसे कहो तन मन दो, दे दो, हम दबाई कर देंगे। तो जिन्होंने तन मन दे दिया उनकी शुद्धि दबाई हो गई। जो नहीं देते हैं संगा के देश में फंसे रहते हैं।